Welcome viewers to our channel LTT Let's Tech Talk. This is C श्रुति गुप्ता. तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिविडेंड इनकम एंड टैक्सेबिलिटी देयर ऑन. मेरे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस कंफ्यूजन में आते हैं कि डिविडेंड इनकम तो अराइज हो रही है, तो क्या वो टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट है, पार्टली एग्जम्प्ट है. तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं. बिफोर 1 अप्रैल 2020 जितना भी हमारा डिविडेंड टैक्स होता था वो कंपनीज के हैंड में टैक्सेबल होता था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. क्योंकि कंपनी पहले टैक्स दे चुकी है तो शेयर होल्डर्स को जितना भी डिविडेंड मिलता था वो फुली एग्जम्प्ट रहता था. इसके बाद प्रोविजन में थोड़े से चेंजेस आए जिसमें डिविडेंड अप टू ₹10 लाख एग्जम्प्ट रहता था. 10 लाख के बाद 10% की रेट से डिविडेंड टैक्सेबल होता था. माननीय वित्त मंत्री ने फाइनेंस एक्ट 2020 से डिविडेंड इनकम में कुछ चेंजेस किए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. तो अब डिविडेंड जो है फुली टैक्सेबल हो गया इंडिविजुअल्स के हैंड में. कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था वो फुली एलिमिनेट हो गया. तो अब जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को रिसीव होता था वो फुली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द शेयर होल्डर. अब मेरे पास 5-6 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि अगर ये टैक्सेबल है डिविडेंड तो हमें कहाँ शो करना है, कैसे शो करना है, किस रेट से टैक्स लगेगा, क्या हम इसमें किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकते हैं और आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं. पहले तो बात आती है डिविडेंड. कौन सा डिविडेंड? इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट डिविडेंड और एनी डिविडेंड गिवन बाय द म्यूचुअल फंड एज वेल. तो अब जो भी डिविडेंड मिला है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा. तो जब टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा तो उसी स्लैब रेट से टैक्स लेवे होगा जैसे आपकी और इनकम पे टैक्स लेवे होता है. अगर तो कोई ट्रेडर है तो उसकी बिजनेस इनकम बन जाएगी और अगर कोई इन्वेस्टर है तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो किया जाएगा. अब बात आती है क्या इसके लिए हम कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. अगर तो किसी की बिजनेस इनकम है, कोई ट्रेडर है तो उसकी जैसे बिजनेस इनकम में दिखाएगा और बिजनेस में एक्सपेंसेस क्लेम किए जाते हैं तो उसके लिए वैसे ही ट्रीटमेंट होगा इनकम और एक्सपेंसेस का. मगर बात आती है अब इन्वेस्टर की. क्या इन्वेस्टर के लिए भी कोई प्रोविजन है? यस, है. एक इन्वेस्टर भी अपनी डिविडेंड इनकम में से एक इंटरेस्ट के एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकता है. कौन सा इंटरेस्ट का एक्सपेंस? अगर इन्वेस्टर ने कोई लोन लिया है, पर्सनल लोन या कोई रिलेटिव से लोन, जो कि इन्वेस्ट किया है पूरा अमाउंट शेयर्स में जिससे डिविडेंड इनकम अराइज हुई है, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो उस लोन के लिए पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द डिविडेंड इनकम, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम. चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एलेबोरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को ड्यूरिंग द ईयर 8,000 की डिविडेंड इनकम हुई है और मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया था जिसके ऊपर 2,000 का इंटरेस्ट भी पे किया है. अब मैंने बताया जो कैपिंग है वो 20% ऑन डिविडेंड इनकम है. 8,000 का 20% इज 1,600. मगर जो असेसी है उसने 2,000 का इंटरेस्ट पे किया है. जो डिडक्शन एलिजिबल होगी वो 1,600 होगी. दैट इज 8,000 माइनस 1,600 इक्वल टू 6,400. 6,400 विल बी द डिविडेंड टैक्सेबल इनकम जो कि हमारी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड हो जाएगी. इस तरीके से हम अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं. अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है, उसको हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. याद रहे ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ही हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. कोई कमीशन, कोई सैलरी, कोई ब्रोकरेज, इसके अलावा कोई भी हम एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हैं. एक और मेजर पॉइंट है टीडीएस. क्या कोई टीडीएस भी डिडक्ट होता है?
यस, अगर कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर को 5,000 एंड अबव डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% और वो उस इंडिविजुअल के 26 AS में शो होगा। और while filing the return, that assessee can claim the credit of that TDS. So इस तरीके से अगर कोई TDS भी डिडक्ट होता है तो assessee उसका TDS क्रेडिट ले सकता है। So in this way we can make our tax planning और एक्सपेंडिचर का क्लेम कर सकते हैं और TDS का क्रेडिट ले सकते हैं while filing ITR। क्योंकि अब ITR फाइलिंग का टाइम आ गया है, I hope the points we have discussed on dividend income and taxability thereon would help you in filing your ITR. In case you have any queries or any confusion, do let me know through comment box or you can email me. Thank you for today. Do subscribe my channel. Stay happy, stay tuned. Bye bye.